Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll tell you a story, the 12 months. The 12 months. Look at this picture. In this picture you can see a little girl called Marukla who was being tortured by her stepmother and stepsister. They asked for violets, strawberries and apples in the cold winter season. You can also see the 12 persons sitting around the fire. They are 12 months. They are 12 months. So in this story, we will learn how these 12 months help Marukla to accomplish her task. So before I begin this story with you, if you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon for the notification. So now let's learn about this story in detail. The 12 months. Once upon a time, in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. एक बार एक दूर देश में एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी. One was her own child, the other was her stepdaughter. एक जो थी उसकी खुद की बेटी थी and दूसरी stepdaughter में सौतेली बेटी थी. She was very fond of her own daughter. वो अपनी बेटी को तो बहुत लाइक करती थी. But she hated her stepdaughter. किंतु stepdaughter को मीन्स सौतेली बेटी से हेट करती थी, घृणा करती थी. The only reason was that Marukla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. और इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि जो उसकी stepdaughter जिसका नाम मारुकला था, वो उसकी अपनी डॉटर जिसका नाम हेलेना था उससे ज्यादा प्रीटी थी, उससे ज्यादा सुंदर थी. The gentle-hearted Marukla did not know how beautiful she was. Gentle-hearted Marukla जो कि gentle-hearted थी, वो नहीं जानती थी कि वो कितनी सुंदर थी. And so she could never make out why her mother was always so cross with her. So वो कभी जान नहीं सकी कि क्यों उसकी माँ उससे हेट करती है. मारुकला had to do all the housework. मारुकला को सारा काम करना पड़ता, सारा हाउसवर्क करना पड़ता. Tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and saving. जैसे घर का सफाई करना, कॉटेज का सफाई करना, कुकिंग करना, वॉशिंग करना, स्पिनिंग, ये सारा जो हाउस वर्क थे वो कौन करता था? मारुकला करती थी. शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेन. उसे काम करना पसंद था और ये सारा हाउस वर्क वो बिना कंप्लेन के करती थी. While Helena spent the time adorning herself and lazing about. जबकि हेलेना थी वो काफी लेजी थी एंड अपना सारा समय जो था, टाइम जो था, स्पेंड करती थी अडोर करने में, सजने संवरने में स्पेंड करती थी. Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused Marukla every day. इसके बावजूद भी हेलेना एंड जो उसकी मम्मी थी, माता थी, वो मारुकला को एवरीडे स्कॉल करते, अब्यूज करते थे. दे एनविड हर सो मच दैट वन डे दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रिड ऑफ हर. वे लोग इतना ज्यादा उससे जेलस थे, एनविड थे कि एक दिन उन्होंने क्या किया कि बहुत फ्रीजिंग कोल्ड था, बाहर में बहुत ठंडी पड़ रही थी, उसके बावजूद भी उससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड ऑफ हर, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने उसको बाहर निकालने का प्लान बनाया. दे एनविड हर सो मच that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. Go Marukla, जाओ मारुकला, and get me some violet from the forest. And मेरे लिए जंगल से कुछ violet लाओ. Violet here is a kind of flower which is purple in color.
So I want to wear them and to smell them, said Helena. Helena ने कहा कि मैं पहनना चाहती हूँ and उसको स्मेल करना चाहती हूँ, सूंघना चाहती हूँ, इसलिए तुम जाओ and जंगल से मेरे लिए कुछ वॉयलेट्स लेकर आओ. But my dear sister, it is impossible to find violets in the snow, said poor मारुकला. बेचारी मारुकला ने कहा कि मेरी डियर सिस्टर, स्नो में वॉयलेट्स को पाना बहुत मुश्किल है. अभी बाहर में बहुत सारा स्नो पड़ रहा है, तो ऐसे केस में वॉयलेट्स को पाना, इस फ्लावर्स को पाना बहुत मुश्किल है. हाउ डेयर यू आर यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग. जब मैं तुम्हें कुछ करने को कहती हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे से आर्ग्यू करने की. ऑफ यू गो एट वंस, तुरंत जाओ. एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू. और यदि तुम मेरे लिए वॉयलेट्स जंगल से नहीं लाती हो, फॉरेस्ट से नहीं लाती हो, तो मैं तुम्हें मार दूंगी, सेड हेलेना थ्रेटनिंगली. हेलेना ने ऐसा धमकाते हुए उसे कहा. द स्टेप मदर caught hold of Marukla, turned her out of the door and slammed it to after her. उसकी सौतेली मारुकला की सौतेली माँ ने उसको पकड़ा एंड उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके पीछे दरवाजे को पटकते हुए बंद कर दिया. मारुकला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली. मारुकला जो थी रोते रोते, बहुत रोते रोते फॉरेस्ट में चली गई. द स्नो ले डीप, बहुत स्नो पड़ा हुआ था. देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन. कोई भी मनुष्य दिख नहीं रहा था, कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं दिख रहे थे. मारुकला wander about for a long time. मारुकला इधर उधर लंबे समय तक भटकती रही. Tortured by hunger and traveling with cold. वो बहुत मीन्स कोल्ड से ठिठुर रही थी और काफी भूखी थी. सो भूखी प्यासी कोल्ड से ठिठुरती हुई वो जंगल में लंबे समय तक भटकती रही. At last she saw a light in the distance. लास्ट में उसे दूर से लाइट दिखाई दिया. सी वेंट टुवर्ड द ग्लो. वो ग्लो की तरफ बढ़ी. विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन. जो माउंटेन के टॉप से आ रहा था. अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर एंड राउंड द फायर वर 12 स्टोन्स विथ 12 men sitting on them. एक बिग फायर जल रहा था जिसके चारों तरफ 12 स्टोन पर 12 मैन बैठे हुए थे. 3 of them had snow white beards. उनमें से 3 के जो बियर्ड थे वो काफी मीन्स स्नो की तरह वाइट थे. 3 were not so old. और जो 3 थे उतने बूढ़े नहीं थे. एंड 3 वर स्टिल यंगर. और जो 3 थे वो यंग थे. द 3 यंगेस्ट वर द हैंडमेस्ट ऑफ देम ऑल. और उनमें से जो 3 थे वो काफी गुड लुकिंग थे. दे वर नॉट स्पीकिंग. वो कुछ नहीं बोल रहे थे. बट ऑल सिटिंग साइलेंट. बट वो चुपचाप बैठे हुए थे. These 12 men were the 12 months. ये जो 12 men थे वे 12 months थे. Great January sat highest of all. जो जनवरी था वो सबसे टॉप पर बैठा हुआ था. His hair and beard were as white as snow. उसका हेयर एंड बियर्ड जो था स्नो के जैसा वाइट था. एंड in his hand he held a club. और वो अपने हाथ में एक क्लब मीन्स मैजिकल स्टिक होल्ड किए हुए था.
मारुक्ला वॉज फ्राइटेंड। मारुक्ला जो थी वो डरी हुई थी। शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर। वह कुछ समय के लिए भय में खड़ी रही। टेरर मीन्स भय, सो वह कुछ समय के लिए भय में खड़ी रही। बट ग्रोइंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड। अपने आप को बोल्ड करते हुए वो उनके पास गई और कही, प्लीज काइंड सर, प्लीज काइंड सर, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। मुझे अपना हाथ आपके फायर में वार्म करने दीजिए, गर्म करने दीजिए। यहाँ जो काइंड सर है वो एक एक्सप्रेशन है, जैसे जेंटलमैन हम कहते हैं किसी को, वैसे ही प्लीज काइंड सर, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर। ग्रेट जनवरी ने सर हिलाया और कहा, व्हाई हैव यू कम हियर माई डियर लिटिल गर्ल। तुम यहाँ क्यों आई हो मेरी प्यारी छोटी बच्ची। What are you looking for? तुम क्या ढूंढ रही हो? I am looking for violets, answered मारुक्ला। मारुक्ला ने कहा, मैं वॉयलेट ढूंढ रही हूँ। This is no time to be looking for violets, for everything is covered with snow, answered great January। जो महान जनवरी था उसने कहा कि ये टाइम वॉयलेट्स ढूंढने का नहीं है, क्योंकि सारी चीजें स्नो से कवर है। यहाँ पर वॉयलेट्स एक बैगनी कलर का फूल होता है, उसके बारे में, उसी को वॉयलेट्स कहा जाता है। तो बोल रहा है कि ये टाइम वॉयलेट्स ढूंढने का नहीं है, क्योंकि सारी चीजें स्नो से कवर्ड है। Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. मारुक्ला बोलती है, yes, I know, मैं जानती हूँ, बट मेरी सिस्टर हेलेना एंड मेरी जो स्टेप मदर है, सौतेली मदर है, उसने कहा है कि मुझे फॉरेस्ट से उनके लिए कुछ वॉयलेट्स ले आना होगा। If I don't bring them, they'll kill me. यदि मैं उनके लिए नहीं ले जाती हूँ तो वे लोग मुझे मार देंगे। Tell me, fathers, please tell me where I can find them. वो बोलती है, बताइए फादर्स, प्लीज मुझे बताइए कि मुझे कहाँ वॉयलेट्स मिल सकता है। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स। ग्रेट जनवरी जो था वो खड़ा हो गया और उनमें से एक छोटे महीने के पास गया। इट वॉज मार्च। वो कौन सा महीना था? वो मार्च महीना था। एंड गिविंग हिम द क्लब ही सेड, और उसको क्लब देते हुए मीन्स मैजिकल स्टिक देते हुए कहा, ब्रदर टेक द हाई सीट। ब्रदर हाई सीट ले लो। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन। मार्च ने स्टोन पर हाई सीट ले लिया। एंड वेव्ड द क्लब ओवर द फायर, और उसने क्लब को फायर के ऊपर घुमाया। द फायर ब्लेज्ड अप। फायर तेज हो गया। द स्नो बिगैन टू मेल्ट, और स्नो जो थे पिघलने लगे। द ट्रीज बिगैन टू बर्ड, और जो ट्रीज से छोटे छोटे पत्ते, कोमल कोमल पत्ते निकलने लगे। एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विथ ग्रास, और जो ग्राउंड था फिर से ग्रास से पूरा भर गया। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, और कौन सा टाइम आ गया? स्प्रिंग टाइम आ गया। द वॉयलेट्स बिगैन टू ब्लूम अमॉन्ग देयर लिटिल लीव्स, और जो वॉयलेट्स था छोटे छोटे पत्तों के बीच में ब्लूम होने लगे, खिलने लगे। एंड बिफोर मारुक्ला हैड टाइम टू थिंक, इसके पहले मारुक्ला कुछ सोच पाती, सो मेनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप दैट दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लोथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड। उसमें से बहुत सारे ग्राउंड पर इस तरह बिछ गए जैसे कि ब्लू क्लोथ्स बिछाया गया हो। ब्लू क्लोथ से पूरा ग्राउंड कवर हो गया हो, ऐसा लग रहा था। नाउ पिक देम क्विकली मारुक्ला कमांडेड मार्च। मार्च ने कहा, अब मारुक्ला तुम जल्दी से इन्हें पिक कर लो, चुन लो। कमांडेड मार्च। मार्च ने कहा, मारुक्ला
अब तुम इन्हें जल्दी से चुन लो। मारुक्ला picked them joyfully till she had a big bunch. मारुक्ला ने खुशी से सारे जो वायलेट्स थे उनको चुनी जब तक उसके पास एक पूरा बड़ा सा बंच न हो गया। Then she thanked the months with all her heart. उसके बाद उसने खुशी से दिल से सारे मंथ्स को थैंक यू बोला and scampered merrily home. और घर की तरफ खुशी खुशी दौड़ पड़ी। Helena and the stepmother wondered when they saw Marukla bringing the violets. Helena and stepmother, उसकी सौतेली माँ, जब उसने देखा कि जब उसने मारुक्ला को वायलेट लाते हुए देखा वो आश्चर्यचकित हो गई, वंडर हो गई। They opened the door to her. उन्होंने उसके लिए डोर ओपन कर दिया and the scent of the violet filled all the cottage. and जो वॉयलेट की खुशबू से जो कॉटेज था वो भर गया। Where did you get them? asked Helena sulkily. हेलेना नाराजगी से पूछती है कि कहाँ तुम्हें ये सब मिला। They are growing under the bushes in a forest on the high mountain. They are growing under the bushes in a forest on the high mountain. वो कहती है कि ये हाई माउंटेन पर फॉरेस्ट में बुशेस के अंदर ग्रो हो रहे थे। बुशेस मीन्स झाड़ियों के अंदर ये ग्रो हो रहे थे। Helena snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. Helena ने सारे फ्लावर्स से स्नैच कर लिए, छीन लिए और उसको एक भी फ्लावर नहीं दिया। The next day she called to her sister and said, अगले दिन उसने अपनी सिस्टर को बुलाया एंड कहा, गो मारुक्ला, जाओ मारुक्ला, एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरी फॉरेस्ट से लाओ। मारुक्ला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। मारुक्ला जो थी रोती रोती फॉरेस्ट चली गई। द स्नो वॉज लाइंग डीप। स्नो काफी डीप पड़ रहा था एंड देयर wasn't a human footprint to be seen anywhere. और दूर दूर तक कहीं भी एक ह्यूमन बींग्स का फुटप्रिंट भी नहीं दिखाई दे रहा था, मीन्स कोई भी नहीं दिख रहा था। She wandered about for a long time. वह इधर उधर लंबे समय तक भटकती रही। Tortured by hunger and trembling with cold. कोल्ड से ठिठुरती हुई, भूखी प्यासी वह इधर उधर तक लंबे समय तक भटकती रही। एट लास्ट, अंत में, शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे। लास्ट में, अंत में वो लाइट देखती है जो उसने दूसरे दिन देखा था। ओवरजॉयड मीन्स खुशी से, शी वेंट टुवर्ड्स इट, वो उसकी तरफ गई। She came to the great fire with the 12 months sitting round it. वह ग्रेट फायर के पास जाती है जहाँ पर जो 12 मंथ थे उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। वो उस फायर के पास जाती है जहाँ पर 12 मंथ उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। Please, kind sirs, let me warm my hands at the fire. Please, kind sir, let me warm my hands at the fire. मुझे अपना हाथ फायर में वार्म करने दीजिए। Great January nodded and asked her. महान जनवरी ने अपना सर हिलाया और कहा, Why have you come again? तुम यहाँ क्यों दोबारा आई हो? And what are you looking for here? And तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो? I am looking for strawberries. मैं स्ट्रॉबेरीज खोज रही हूँ। My sister Helena and my stepmother bade me bring some strawberries. मेरी सिस्टर हेलेना एंड मेरी स्टेप मदर ने मुझे स्ट्रॉबेरी लाने को कहा है। एंड इफ आई डोंट दे विल किल मी। यदि मैं नहीं लेकर जाती हूँ तो वो लोग मुझे मार देंगे।
Tell me, fathers, tell me, please, where I can find them. बताइए फादर्स, बताइए मुझे प्लीज, कहाँ मुझे स्ट्रॉबेरीज मिल सकता है. Great January arose. January उठा. He went over to the month sitting opposite to him. और वो उसकी ओर गया जो मंथ उसके अपोजिट बैठा हुआ था. It was June. और वो कौन सा महीना था? वो जून महीना था. And handed the club to him, saying, brother, take the high seat. उसे क्लब देते हुए कहा, हैंड ओवर करते हुए कहा, ब्रदर हाई सीट ले लो. जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन. और जून जो था स्टोन पर हाई सीट ले लिया. एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर. और उसने क्लब को फायर के ऊपर घुमाया. So here I am ending this video. For the remaining parts of this story, do watch my next video. Thank you for watching and listening to me.